Brought to you by ITEL and Higher. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी रामसुब्रमण्यन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन ने चेन्नई के विवेकानंद कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन और मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। मद्रास हाई कोर्ट में करीब 23 साल तक वकालत की। साल 2006 में मद्रास हाई कोर्ट में वो एडिशनल जज बने। 2009 में परमानेंट जस्टिस के पद पर प्रमोट हो गए। 2016 में उनका हैदराबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। 2019 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। 23 सितंबर 2019 को वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जून 2023 में वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए। इन 4 सालों में उन्होंने 102 फैसले किए। इनमें वो फैसला भी शामिल था जिसमें केंद्र सरकार के साल 2016 के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया गया था। जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन को अध्यक्ष नियुक्त करने की जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने ट्विटर पर शेयर की, लेकिन अब इनकी नियुक्ति पर कांग्रेस ने असहमति जताई है। दरअसल अध्यक्ष के चयन के लिए एक बैठक होती है, इस बार भी हुई। ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के मुख्य विपक्षी दल के नेता भी शामिल होते हैं। इस बार मीटिंग में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। उन्होंने अध्यक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस KM जोसेफ के नाम पर सहमति जताई थी और उनके मुताबिक मेरिट और इंक्लूसिवनेस के आधार पर ये नाम सुझाए गए थे। लेकिन अब अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कांग्रेस ने एक नोट जारी करते हुए इसे फंडामेंटली फ्लॉड यानी बुनियादी रूप से गलत बताया है। नोट में कांग्रेस ने कहा है कि उनकी राय को गंभीरता से नहीं लिया गया। सभी की राय लेने विचार करने को बढ़ावा देने के बजाय समिति ने बहुमत पर भरोसा किया। इस मीटिंग में कई वाजिब चिंताएं उठाई गई थी, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। चयन प्रक्रिया में धर्म, क्षेत्र और जाति के संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया। अगली सुर्खी बिहार से आई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC अभ्यर्थी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, इसलिए परीक्षा रद्द की जाए। खबरों की माने तो कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों में से कईयों की तबीयत भी खराब हुई है। इन छात्रों को राजनीतिक पार्टियों का भी साथ मिला है। 23 दिसंबर को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव छात्रों से मिलने पहुंचे। वहीं जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने परीक्षा रद्द कराने के लिए आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। सुनिए छात्रों, नेताओं और शिक्षकों को। 2 पेपर एक एग्जाम नहीं हो सकता है। एक एग्जाम में एक ही पेपर होना चाहिए, क्योंकि पेपर का क्वालिटी जो है दोनों पेपर में अलग अलग होगा और दोनों पेपर का क्वालिटी अगर अलग होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली। अगर 12,000 लोग को फिर से एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे इक्वालिटी पे चोट होती है, और जब हमारे फंडामेंटल राइट पे चोट होती है तो हम उसके लिए अधिकार के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। आयोग को अपनी भी साख बचाने की जरूरत है कि कुछ तो आयोग को भी सोचना चाहिए कि कोई बच्चा बेचारा परीक्षा देने के बाद अगर 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है तो उसको कितनी दिक्कत होगी। यहाँ अभी ग्राउंड पर क्या हालात हैं और छात्रों के आंदोलन पर सरकार का रुख क्या दिख रहा है, बता रहे हैं पटना में मौजूद हमारे साथी रजत पांडे। इस वक्त हम बिहार के राजधानी पटना के गर्दनी बाग प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया है। आयोग ने एक एग्जामिनेशन सेंटर पर री एग्जामिनेशन करने का प्रस्ताव रखा था और छात्रों की मांग है कि सिर्फ एक सेंटर पर री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, 912 सेंटर्स हैं उन सभी पर री एग्ज़ाम होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर छात्र आंदोलित हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं छात्र सड़कों पर उतरे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। उनका कहना है कि जो बापू एग्जामिनेशन सेंटर में जो भी व्यवस्था थी वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और जिला प्रशासन के अंडर में था। जो भी वहाँ व्यवस्था थी, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की लेकर हो, चाहे CCTV लेकर की व्यवस्था हो, उसमें किसी भी तरह से आयोग का कोई हस्तक्षेप नहीं था। ये आयोग की तरफ से क्लियरिटी आई है। अब ये देखना होगा कि ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुँचे थे। कल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी यहाँ पर आए थे, मगर यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है कई दिनों से। कुछ 7 छात्र अनशन पर भी बैठ गए थे, आमरण अनशन पे। हालांकि अभी तक जो अपडेट है कि उनमें से 6 लोगों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अभी सिर्फ एक छात्र यहाँ पर आमरण अनशन उसने जारी रखा है। अभी तक आयोग की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे
छात्र खुश हो या आंदोलन खत्म होता हुआ नजर आए। आज का लेलन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, अब कहाँ चलता है? वो जुतिया देता है सीधा उठा के रास्ते में। वो सिर्फ अफगानिस्तान में होता है। दिसंबर और तेरे इनकार से भी सर्द है जाना, मेरा कमोड, उसकी सीट और शावर का वो पानी। ये कैसा खेल खेला जा रहा है, ये कैसा खेल खेला जा रहा है, जो सीधा है वो पेला जा रहा है। हम ये मानित हैं मोहब्बत में चोट खाइस है। हम ही मानित हैं मोहब्बत में चोट खाइस है। जितना चिचियात है उतना चोटान थोड़ी है।